हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फेल्योर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2023 की जो वैकेंसी निकली हुई है उसका थर्ड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम सामान्य हिंदी के 2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, 19 जून 2018 का जो पेपर था, उसको आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व आउट करेंगे। उसके साथ साथ ही हम इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो हिंदी वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन होते हैं उनके क्या क्या उच्चारण स्थान है और उनको क्या कहा जाता है, इसके बारे में भी हम पहले देखेंगे। दोस्तों, आपने अगर इसके पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वो उसमें भी हमने प्रीवियस ईयर के 18 जून 2018 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व आउट देखा, उनका सॉल्यूशन देखा था। दोस्तों, वीडियो पर अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब जो उच्चारण स्थान है वो हम उनको याद करेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो हमें इसको किस तरह से याद रखना है, तो यहाँ पर देखिए पहला उच्चारण स्थान दिया गया है कंठ। ठीक है, पहला हमारा उच्चारण स्थान क्या दिया हुआ है? कंठ दिया हुआ है। इसको आप इस तरह से याद रखिए, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये 5 एक क्रम में हमें को याद रखने हैं। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक है, उसके बाद नासिका, नाक के लिए यूज हो गया। उसके बाद कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। ठीक है, तो आपको ये 5 केवल याद रखने हैं, बाकी आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो कंठ तालु, कंठ से कौन कौन से जो हमारे जो स्वर हैं, पहले दो स्वर आ, छोटा बड़ा, ये दोनों हमारे कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्वर है ई, बड़ी ई, ली और री, जो दो प्रकार की री होती हैं, छोटी री और बड़ी री, दोनों ही मूर्धा से बोली जाती हैं, उनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। री जो लकार जो होता है वो दंत से बोला जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ओस से बोले जाते हैं। नासिका में क्या है, इसके हम अभी बात करते हैं। अब उसके बाद करते हैं कंठ और तालु। तो देखिए, कंठ से आ बोला जा रहा था और तालु से छोटी बड़ी बोली जा रही थी। इन दोनों को अगर हम आ और ई को मिलाते हैं तो इससे हमारा जो बनता है वो ए और आय बनता है। ठीक है, इसलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु, यानी ए आय जो किससे मिलकर बनता है? आ और ई से मिलकर बनता है, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान भी हो गया। आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, तो कंठ तालु हो गया। अब ओ औ, ओ किन से मिलकर बनता है? तो देखिए, आ और ऊ को मिलाते हैं तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ठीक है, यानी ओंठ। तो देखिए, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ को मिला के कंठोष्ठ हो गया हमारा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। दंतोष्ठ में क्या है? दंतोष्ठ में केवल वा वर्ण का उच्चारण होता है। वा जो है वो दांत और ओंठ के दोनों को मिलाकर के बोला जाता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ठीक है, ये तो हमने सभी स्वरों को इसमें कवर किया। अब यहाँ पे एक वा व्यंजन है। अब नेक्स्ट हम आगे आते हैं कि कंठ से हमारा, देखिए जो हिंदी वर्णमाला है उसमें 5 वर्ग होते हैं, जिनको हम स्पर्श व्यंजन नाम से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये क्रम से हैं, का खा गा घा इया, चा छा जा झा, टा ठा डा ढा या, ता था ता दा ना, पा फा फा फा, पा पतंग फा फल बकरी भवटी मछली। इस तरह से ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, जिनमें हर वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन पूछा जाता है तो स्पर्श व्यंजन भी आप याद कर लीजिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। अब चूंकि हमने इनको इसी तरह से याद किया था तो ये भी हमें क्रम में एक याद हो जाएंगे। का के बाद चा के बाद टा के बाद ता और टा के बाद पा, यानी का, चा, टा, पा, ता और पा। ये क्रम हमें इस तरह से याद रखना है। यहाँ पर हमने क्या याद किया? कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक है, यहाँ पर स्वर, पहले दो स्वर आ, फिर ई, फिर री हो गया, फिर उ हो गया, ए आय ओ, ये हमारे मिक्स करके बने हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? यारा लावा। तो यारा लावा देखिए, या जो है वो तालु से, रा मूर्धा से, ला
दंत से और व जो है दंतोष्ठ से। ठीक है, तो इनको भी हमें याद करना है। ठीक है, अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन शा शा शा, तीनों प्रकार के शा। ठीक है, ये तीनों प्रकार के जो शा हैं ये हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं। ठीक है, आ और हा हमारे ऊष्म, हा भी इसमें हमारा ऊष्म व्यंजन है। आहा जो है हमारा अलग है, ये ऊष्म व्यंजन का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन चूंकि हमने इसको ग्रुप में क्लासीफाई किया है तो आपको इसको याद कर लीजिए। ठीक है, शा सा सा, देखिए पहले यारा ला आया था या उसमें सा सा आया, ऊपर वाले को हम छोड़ देते हैं, यानी अब हम इन सभी को सूत्र के द्वारा याद करते हैं। सूत्र देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अकुह विसर्जनीय नाम। अकुह यानी आ, कु मतलब का वर्ग हो गया, हा आएगा, और विसर्जनीय मतलब विसर्ग वाला जो विसर्ग है ये हमारा हलन जो विसर्ग होता है, विसर्जन होता है उसके लिए। तो आ और बड़ा का वर्ग हो गया, हा हो गया और विसर्जन हो गया। ठीक है, इसमें देखिए इचु ऐसा, इचु ऐसा, ई बड़ी ई, चा वर्ग हो गया, या आ गया और शा हो गया हमारा। तो ये जो है देखिए कौन कौन सी, इचु ऐसा, ई, चा वर्ग, या और शा। अब ये जो चा लिखा है इसका मतलब केवल चा नहीं है, ये वर्ग है। तो चा में क्या क्या आएगा देखिए आप, चा हो जाएगा, छा हो जाएगा, जा हो जाएगा, या हो जाएगा, ये हमारे 5 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मूर्धा। मूर्धा जो है उच्चारण स्थान, उसमें क्या है, ऋतु रसा, ऋतु रसा। तो री, छोटी री, बड़ी री, टू में क्या हो जाएगा, टा वर्ग हो जाएगा, रा से रा हो जाएगा और शा से षटकोण वाला सा हो जाएगा। तो ये ऋतु रसा। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा सूत्र है, लृतु लसा, लृतु लसा। ठीक है, तो लकार हो गया, तू तावर्ग हो गया, ला हो गया और सपेरा वाला या सड़क वाला हमारा सा हो गया। उपु ओष्ठ, उ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा और पावर्ग हो जाएगा, ओष्ठ उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, नासिका के देखिए, नासिका की जो हमारी ये वर्ग हैं, पांचों वर्ग की जो पांचवा वर्ण जो होता है, पांचवा वर्ण जैसे का वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, इया। ठीक है, चा वर्ग का क्या होता है, या। टा वर्ग का क्या होता है, णा। ठीक है, ता वर्ग का क्या होता है, ना। और पा वर्ग का होता है मा। तो ये जो पांचों हमारे पांचवा वर्ण है, पांचों वर्ग का, वो हमारा नासिका से बोला जाता है। देखिए ये जो नासिका वाले जो वर्ण हैं, इनके 2 उच्चारण स्थान है। एक तो इनका जैसे अगर यहाँ की बात करें तो कंठ से बोला जाएगा, लेकिन अगर जब हम पूछा जाए कि विस्तृत में किससे है, तो वो उसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो नासिका हो जाएगा, यानी नाक के द्वारा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण किसका, ये पांचों जो हमारे वर्ग हैं, स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनका जो पांचवा वर्ण होता है वो नासिका के द्वारा बोला जाता है। और यहाँ पर एक आखिरी सूत्र लिखा है, बकारस से दंतोष्ठ। बकारस यानी वा जो है उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। देखिए का वर्ग जो है, का वर्ग में क्या आता है, का वर्ग में हो गया का, खा, गा, घा और इन्या, ये का वर्ग है। तो ये जो है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं चा वर्ग की। चा वर्ग में क्या हो जाएगा, चा, जा, झा और या। यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा नासिका। तो का वर्ग का हो गया कंठ, चा वर्ग का हो गया तालु। ठीक है, उसके बाद मूर्धा, मूर्धा के लिए हो जाएगा टा वर्ग। तो टा वर्ग में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा नासिका से। बाकी के चारों जो हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे टा वर्ग के अंदर, और जिनका उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। ठीक है, उसके बाद आया हमारा ता वर्ग। ता वर्ग में क्या हो जाएगा, ना। ता तरबूज था, तत्रबूज,
तरबूज, थन, ददवा, धनुष, नानल। तो ये ना हो जाएगा नासिका से, बाकी जो हो जाएंगे वो हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो ये हमारे दांतों से हो जाएगा उच्चारण स्थान। तो आपको इसको याद रखना है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसको आप 3-4 बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। सूत्र से याद हम कर सकते हैं और पूरा। अकुह विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय यानी आ का वर्ग और हा और विसर्ग, ठीक है। इचुएसा, ऋतुरसा, ऋतुलसा, उपोष्ठ, ठीक है। 4-5 बार आप ये सूत्र भी बोलेंगे तो ये सूत्र आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा, हमने उच्चारण स्थान देखे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा इसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, पेपर था, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन पेपर जो है, पहला क्वेश्चन पेपर जैसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा पेपर का वो है नाक काटना। नाक काटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? नाक काटना मुहावरे का जो अर्थ है वो होता है हमारा खून बहना, बदनाम करना, नुकसान होना, इज्जत करना। इज्जत करना तो ये नहीं होगा। नाक कटना कहते हैं ना, नाक कट गई यानी बदनाम करना। नाक कटना मतलब बदनाम करना। काला अक्षर भैंस बराबर यानी पढ़ा लिखा ना होना, अनपढ़, ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है, अद्भुत रस यानी आश्चर्य की बात होती है। तो आश्चर्य देखिए, क्रोध, क्रोध किसका रस होता है? रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। उत्साह किसका होता है? उत्साह मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, उत्साह जो होता है वो वीर रस का होता है। भय किसका होता है? भय जो हमारा होता है वो भयानक रस का होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा विस्मय। विस्मय किसका है? अद्भुत रस का स्थायी भाव है। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? सोरठा जो होता है वो दोहा से जस्ट एक तरह से उल्टा होता है। दोहा के, दोहा में जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि दोहा में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में जो पहला और जो तीसरा चरण होता है जिसे हम विषम चरण कहते हैं, इसमें जो मात्राएं होती हैं वो हमारी 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो जो सोरठा मैंने बताया कि उल्टा होता है, इसका मतलब क्या होगा कि सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम चरण की पूछा है तो प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं हो जाएंगी। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है? तो शब्दालंकार मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि अलंकार 2 प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का प्रकार है, श्लेष अलंकार उसका प्रकार है, और यमक अलंकार भी शब्दालंकार का प्रकार है। तो आंसर क्या रहेगा? रूपक अलंकार हमारा अर्थालंकार का प्रकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दंत ध्वनि है। अभी देखिए मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर हम देखते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ठीक है। चौथा वाला तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। ता वर्ग में देखिए तो ता वर्ग में क्या हो जाएगा? लिट्टू लसा। तो यहाँ पर देखिए ला आ गया हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा दंत ध्वनि, ठीक है। सूत्र क्या हो गया था इसका? लिट्टू लसा। ये हमारा इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ला आ रहा है, ला आ रहा है, ये हमारा किससे हो जाएगा? दंत उच्चारण, दंत ध्वनि हो जाएगी, ठीक है। खा की अगर पूछा जाता है तो खा किस में आता है? का वर्ग में आता है, तो ये हो जाएगा कंठ, ठीक है। चा किस में आता है? दूसरे वाले में, तो तालु हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। और फा किस में आता है? पा वर्ग में आता है, तो कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ओष्ठ हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ग अघोष वर्ण अघोष है? अघोष वर्ण क्या होते हैं? अघोष वर्ण मैंने आपको बताया था कि जो वर्ग है, वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है। अभी मैंने आपको वर्ग 5 वर्ग बताए, उनका पहला और दूसरा जो वर्ण है वो अघोष होता है। तो देखिए पहला वर्ग जैसे चा है तो चा पहला ही वर्ण हो गया चा वर्ग का, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो अकारांत या बड़ी की मात्रा से खत्म होते हैं वो स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए सुंदरता, इसमें बड़ा से खत्म हो रहा है तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। कौन सा शब्द पुरलिंग है? ठीक है, पुरलिंग देखिए आशा स्त्रीलिंग है, गरिमा स्त्रीलिंग है, आज्ञा स्त्रीलिंग है, सागर हमारा पुरलिंग हो जाएगा।
किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? पहले वीडियो में भी हमने इसको देखा था, गाय, बहन, दर्शन, लता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दर्शन। दर्शन और प्राण जो हमारा शब्द है ये हमेशा बहुवचन में यूज किए जाते हैं। आपका दर्शन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आपके दर्शन हुए तो हम धन्य हुए, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्न में सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द है जो सर्वनाम की जगह पे संज्ञा की जगह पर यूज किया जा रहा है? तो ये देखिए वो हमारा है यह, सभा, हिमालय, मनुष्य। तो यहाँ पर हो जाएगा यह। निम्न में विशेषण है। विशेषण, शीतलता। शीतलता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ये नहीं है आंसर। बल, ये भी नहीं है। बुद्धि, ये भी नहीं है। नया, नया हमारा विशेषण हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नया, पुराना, ये सब हमारा विशेषण है। सीता सो रही थी, तो देखिए थी है यानी भूतकाल होगा, लेकिन भूतकाल में भी कौन सा? रही थी, तो यानी कार्य चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, यानी कार्य पूरा ना हो, और भूत तो हमें मालूम चल गया। निम्न में तद्भव। तद्भव मैंने आपको बताया था, तद्भव क्या होता है? अशुद्ध शब्द जो होता है वो तद्भव होता है। ठीक है, तो अशुद्ध देखते हैं, गांव, अमृत, उच्च, एकत्र। तो इसमें जो गांव है ये हमारा अशुद्ध लिख, एक तरह से रूप, शब्द का अशुद्ध रूप है। इसका सही रूप क्या होता है? ग्राम, जो तत्सम है। ठीक है, अमृत ये हमारा तत्सम है, एकत्र भी तत्सम है और उच्च भी तत्सम है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? गांव। ये हमारा तद्भव शब्द है। निम्न में तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शुद्ध रूप जो होगा, तो गधा अशुद्ध लिखा हुआ है, गाय अशुद्ध लिखा हुआ है, घड़ा अशुद्ध लिखा हुआ है, ग्राहक ये हमारा सही हो जाएगा। गाय का तत्सम रूप क्या होगा? गौ। ठीक है, गधा का क्या होगा? गर्धव, और घड़ा का क्या होगा? घट। ये तत्सम शब्द लिखे मैंने आपको, तो इसका सही आंसर क्या है? ग्राहक, जो पहले से तत्सम लिखा हुआ है। जल का पर्यायवाची होता है नीर, सलिल। समीर किसका होता है? हवा का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर हो जाएगा समीर। ठीक है, अम्बु किसका है? जल का होता है। जटिल, जटिल का विलोम शब्द है। जटिल का मतलब होता है कठिन, तो ये विलोम शब्द नहीं, ये तो समानार्थी शब्द हो गया, इसका हो जाएगा आंसर सरल। वर्ण का अर्थ नहीं होता है। वर्ण मतलब क्या होता है? तो वर्ण मतलब अक्षर होता है, वर्ण मतलब जाति होती है, वर्ण मतलब रंग भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदर। ठीक है, जिसे करना बहुत कठिन हो, बहुत कठिन हो या किया ना जा सके, के लिए एक शब्द है दुष्कर, दुर्जय, पुष्कर, दुराग्रह। पुष्कर नहीं हो सकता, दुराग्रह बुरी तरह से किया, बुरा आग्रह एक तरह से दुष्कर, ये हो जाएगा। कर मतलब करना, दुष् मतलब कठिन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अली, आली का, अली और आली का सही अर्थ देने वाले युग है। तो अली मतलब होता है भौरा, क्या होता है? भौरा। और अली मतलब होता है सखी। तो इसको देखिए, अली इसमें बड़ी की मात्रा है और सखी में भी बड़ी की मात्रा है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, बड़ी की मात्रा इसमें है तो बड़ी की। अली सखी, अली भौरा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सखी भौरा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले हमारा आंसर है भौरा सखी, कली सखी, ये वाला आंसर हो जाएगा भौरा सखी। अपमान में उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है। तो अपमान में मान मूल शब्द है, इससे पहले क्या लगा? अप, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर अप। घबराहट में प्रत्यय, प्रत्यय क्या लगता है? शब्द के पीछे लगता है, तो घब राहट यानी आहट, आहट इसका प्रत्यय हो जाएगा। परमार्थ का संधि विच्छेद है। परमार्थ, परम धन अर्थ, परम धन अर्थ देखते हैं कहाँ पर है, ये हो गया हमारा। ठीक है, परमार्थ। संधियों का आपने वीडियो नहीं देखा तो संधि का वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो वाक्य को पढ़ते ही मुझे लग रहा है कि गलत है। क्या होगा? मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो इसमें क्या मतलब? मैंने, ये गलत लिखा हुआ है मैंने। राजपुत्र में समास है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था का, की, के, से वगैरह अगर आता है तो वो हमारा कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। संख्यावाचक द्विगु समास हो जाएगा। संख्या अगर आती है तो द्विगु समास हो जाएगा, और शब्द का अगर बीच में आता है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। ठीक है, आम
राम आम खाता है तो राम काम कर रहा है, लेकिन आम खाया जाता है, किसके द्वारा खाया जाता है, यहाँ पर कर्ता की जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, कर्म का एक तरह से प्रधान दिखाया, कर्म की प्रधानता है, तो कौन सा हो जाएगा, कर्तवाज, कर्मवाज, और मैंने आपको बताया था 3 तरह के वाच्य होते हैं, कर्मवाच, कर्तवाच और भाववाच। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, यानी ये हो जाएगा कर्मवाच। निम्न में अव्यय है, अव्यय मैंने बताया था आपको, कंजक्शन बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने में काम आते हैं। तो वर्तमान, नया, सुंदर, तो यहाँ पर देखिए, और तथा, तो ये हमारा जो तथा इंग्लिश में जिसे एंड कहते हैं, तो ये हमारा इसका अव्यय हो जाएगा। हिंदी में अल्पविराम चिन्ह है, हिंदी में अल्पविराम क्या होता है, ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, ये विस्मय बोधक चिन्ह है, और ये हो गया हमारा अल्पविराम का। अगर यहीं पे अर्धविराम होता तो अर्धविराम का चिन्ह होता है इस तरह से, ठीक है। विराम चिन्ह पे भी एक वीडियो होगा, उसको आप देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा गद्यांश आ गया, गद्यांश को पढ़ते हैं और उनका आंसर लिखते हैं। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई, उसे खोज निकालो। ममता ने छिपने का प्रयास किया, छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृगदाओं में चली गई, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या के समय उन लोगों ने के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा, ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैं विपत्ति में यहाँ विश्राम कर पाया था। यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गया। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सौंपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन बादशाह शहंशाह हुमायूं, किसके बारे में बात की जा रही है, हुमायूं के बारे में बात की जा रही है। मुगल पठान का युद्ध था, किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था, क्या नहीं था, बुढ़ापा था बुढ़िया को, कमजोरी थी, खांसी थी, सामर्थ्य, बुढ़िया को क्या नहीं था, सामर्थ्य नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा सामर्थ्य। अश्वारोही वहां क्यों आया था, बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश में, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए। तो देखिए यहाँ लास्ट लाइन में बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के, तो छप्पर को ढूंढने के लिए आया था, ठीक है, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए आया था, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की 69 की, गद्यांश में पथिक किसे कहा गया, पथिक, तो देखिए पथिक किसे कहा गया, मैंने यहाँ पर एक, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, यानी मिर्जा के बारे में तो नहीं कहा गया है, बुढ़िया ममता उसके बारे में नहीं कहा, मुगल योद्धा को भी नहीं कहा गया है, तो किसको बोला गया, हुमायूं, शहंशाह हुमायूं को पथिक कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट आते हैं, हुमायूं में कौन सा गुण था, हुमायूं में कौन सा गुण था कि जो किए गए उपकार को भूलने का गुण नहीं था, यानी वो किए गए उपकार को मानने वाला था, तो उसको बोलते हैं कृतज्ञता, ठीक है, हुमायूं में कृतज्ञता का गुण था, ठीक है। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली, क्योंकि वो कैसी थी, डरी हुई थी, वह डरी हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो रामधारी सिंह दिनकर को कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरथी, तो इसका आंसर है हमारा संस्कृति के 4 अध्याय, इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी। चंद्रगुप्त नाटक, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त नाटक बहुत फेमस नाटक है, किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। इनको तो आपको याद करना पड़ेगा, तो आप धीरे धीरे ये रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। भारत भारती के रचनाकार कौन है, भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। दोस्तों ये रहा सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर 19 जून 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है,
की लिंक वीडियो में शो हो रही है। आप उस लिंक पर, ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है यहाँ पर, इस लिंक को सर्च कर टेलीग्राम में सर्च करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।